नवरात्रि के मौके पर देश भर से बड़ी संख्या में भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी गोपाल दास ने ये बताया कि इस दौरान सभी की भलाई के लिए विशेष प्रार्थनाएं की जाती हैं। श्रद्धालुओं का उत्साह देखने योग्य है और वे मां के दरबार में अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग ने यह कहा कि शारदीय और चैत्र नवरात्रि के दौरान भक्तों के लिए विस्तृत व्यवस्थाएं की गई हैं और सुगम रजिस्ट्रेशन के लिए काउंटरों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के नेता मुश्ताक बुखारी का पुंछ के सुरनकोट में बुधवार सुबह लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 75 साल के थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता बुखारी सुबह करीब 7 बजे दिल का दौरा पड़ा, जिससे उनका निधन हो गया। बुखारी के परिवार में पत्नी, 2 बेटियां और 1 बेटा है। वे भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचन क्षेत्र 88 के उम्मीदवार थे। जम्मू कश्मीर में तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव के अगले दिन बुखारी का निधन हो गया। कई नेताओं ने बुखारी के निधन पर शोक व्यक्त किया। नवरात्रि के प्रारंभ पर जम्मू के बावे वाली माता मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही। मंदिर परिसर में भक्तों का आस्था का सैलाब देखने को मिला, जिससे लोग लंबी कतारों में मां के दर्शन के लिए इंतजार करते नजर आए। हर तरफ श्रद्धालुओं द्वारा माता के जयकारे गूंजते रहे, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। भक्तों की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए प्रशासन द्वारा विशेष इंतजाम किए गए हैं, ताकि दर्शन का ये पावन समय श्रद्धालुओं के लिए सुगम और सुरक्षित बनाया जा सके। किश्तवाड़ के छतरू क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई। दोनों ओर से भारी गोलीबारी की जा रही है, जिससे इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। खबर लिखने तक सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी प्रमुख रविंद्र रैना ने गुरुवार को कहा कि 1 दशक बाद हुए विधानसभा चुनावों के तीसरे चरण में जिस तरह से लोगों ने रिकॉर्ड संख्या में मतदान किया, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी 8 अक्टूबर को पूर्ण बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर के हर कोने से लोग बड़ी संख्या में मतदान के लिए बाहर आए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उतरेगी। नई सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मिशन को आगे बढ़ाते हुए जम्मू कश्मीर को विकास, शांति और समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट को यह बताया कि जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और उनके साथियों को रिहा कर दिया गया है और दिल्ली पुलिस का धरना प्रदर्शन प्रतिबंध भी हटा लिया गया है। मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ वांगचुक की रिहाई और प्रतिबंधात्मकता आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। वांगचुक समेत करीब 120 लोगों को लद्दाख के लिए 6ठी अनुसूची की मांग करते हुए दिल्ली मार्च के दौरान हिरासत में लिया गया था। गुरुवार को घरेलू शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली, जिसमें सेंसेक्स और निफ्टी दोनों 2% से ज्यादा टूट गए। पश्चिम एशिया में तनाव और वायदा कारोबार की एक्सपायरी के चलते निवेशकों ने सतर्कता दिखाई। दोपहर 2:10 पर सेंसेक्स 1811 अंक गिरकर 82,455.08 पर और निफ्टी 554 अंक फिसलकर 25,242 पर पहुंच गया। इस गिरावट से निवेशकों को करीब 11 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और बीएसई का बाजार पूंजीकरण घटकर 469.23 लाख करोड़ रुपए रह गया। भारत में इस्राएल के राजदूत रुवेन अज़ार ने पश्चिम एशिया के तनाव और ईरान के हमले को लेकर कहा कि उनका देश आतंकवादियों के सामने समर्पण नहीं करेगा और ईरान को इसकी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने कहा कि इस्राएल की हवाई सुरक्षा दुनिया में सबसे बेहतर है, जिसने अधिकतर मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। बीते साल 7 अक्टूबर को हमास के हमले पर उन्होंने कहा कि हम सब स्तब्ध थे, लेकिन आतंक के खिलाफ लड़ाई में हम अभी भी दृढ़ हैं। 150 बंधकों को छुड़ाने की कामयाबी मिली है, लेकिन 101 अब भी हमास के ही पास हैं।